Good morning, all dear students. As you know that we are studying our second chapter of biology, reproduction in flowering plant, and we are completed our three parts. Now we are starting our next part with the topic of autogamy. In the last part, we will discuss the types of pollination. There are mainly two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. In self-pollination, there also have two types: autogamy and geitonogamy. Today we will discuss about autogamy, self-pollination. Autogamy is achieved by following methods. ऑटोगैमी को निम्नलिखित मेथड से अचीव किया जाता है. फर्स्ट वन इज होमोगैमी. इट इज़ द कंडीशन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम. ये एक ऐसी स्टेज है, ऐसी कंडीशन है जिसमें एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरिटी जो टाइम होता है वो क्या होता है, सेम होता है. इसका एग्जांपल है कैथेरेंथस. एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का जो मैच्योरिटी टाइम है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है. सेकेंड मेथड इज कैलिस्टोगैमी. In this case, the anther mature and burst, liberating their pollen grain in a closed flower. जो दूसरी मेथड है कैलिस्टोगैमी, इसमें क्या होता है, एंथर मैच्योर होता है और फूटता है, लिबरेटिंग देयर पोलन ग्रेन्स, और उनके पोलन ग्रेन्स को पहुंचा देता है इन अ क्लोज्ड फ्लावर, जो उस फ्लावर से जुड़ा हुआ या नज़दीक में दूसरा फ्लावर है. सच अ प्लांट्स यूजुअली हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. इन प्लांट्स के पास दो टाइप के फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं. फर्स्ट वन इज अंडरग्राउंड क्लोज्ड वाटर कॉल्ड कैलिस्टोगैमस. ऐसे फ्लावर जो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं और क्लोज्ड होते हैं. सेकेंड वन इज एरियल फ्लावर विच ओपन लाइक नॉर्मल फ्लावर कॉल्ड कैस्मोगैमस. दूसरे टाइप के जो फ्लावर है वो नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं, जिनको कैस्मोगैमस बोला जाता है. दीज फ्लावर लेटर बिकम कैलिस्टोगैमस इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रूट फॉर्मेशन. और जब फ्रूट फॉर्मेशन की बात होती है तो उनका भी करेक्टरिस्टिक्स कैसा हो जाता है, कैलिस्टोगैमस की तरह. मीन्स कि वो अंडरग्राउंड क्लोज्ड वाटर क्लोज्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो here are two methods of autogamy. Now we will discuss process adapted for क्रॉस पोलिनेशन. कौन कौन सी प्रोसेस को अडेप्ट किया जाता है फ्लावर्स द्वारा क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस के लिए. Here is first process is dichogamy, the condition where maturation type of stigma and anther in such that either stigma becomes respective before anther mature, that is protogamy, or the anther are ready for the descent before stigma becomes respective, that is prototrantory. So this method is two types. First one is protogamy, where the stigma becomes mature before anther, and second one is protandry, in which the anther is become mature before the stigma. तो दो टाइप की मेथड यहाँ पर हमने देखी. एक में एंथर पहले मैच्योर हो जाता है प्रोटेंड्री में, और जो प्रोटोगैनी है उसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है. इसका जो एग्जांपल है वो एस्टोलोकिया एंड स्काइरोफ्यूलेरिक, ये प्रोटोगैनी की एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है. रोज सनफ्लावर प्रोटेंड्री की एग्जांपल है जिसमें एंथर पहले मैच्योर हो जाता है. प्रोसेस अडेप्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज डाइक्लिनी. The presence of only one kind of reproductive role in a flower is called dichliony or unisexuality. केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव होल किस में पाया जाता है, फ्लावर में. या तो केवल मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल
फ्लावर होगा, दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होंगे। इट मे बी मोनोइसियस कैरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, और डाइसियस या तो प्लांट आइदर विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। तो यहाँ पर डाइक्लिनी ऐसा होगा जिसमें कौन सा होगा, केवल एक ही पार्ट होगा, तो मोनोइसियस होगा। The process adapted for cross pollination is hercogamy. A mechanism barrier exists between the compatible pollen and stigma so that self pollination become impossible. यहाँ पर एक मैकेनिकल बैरियर मेल एंड फीमेल पार्ट के बीच में हो जाता है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो, इनकम्प्लीट हो जाए। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आइरिस एंड कैलोट्रोपिस इसके एग्जाम्पल हैं। The process is self-sterility. The pollen of a flower has no fertilizing effect on the stigma of the same flower. Pollen grains का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर कोई भी फर्टिलाइजिंग इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। किस पे? सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो टी एंड पैसिफ्लोरा हैं। तो दोनों ऐसे प्लांट की वेराइटीज़ हैं जिनमें अगर पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा में अगर पहुंचता है तो उसका कोई भी फर्टिलाइजेशन इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, उनमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। सो वी स्टडी 4 processes adapted for cross pollination. First one is dichogamy, second one is dicliny, third one is hercogamy, and fourth one is self sterility. Basic features of flowers in relation with pollination. Pollination के साथ flower के कैसे basic features होते हैं। विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर स्मॉल कलरलेस कैलिक्स एंड कोरोला आर आइदर रिड्यूस्ड और absent। जो फ्लावर होते हैं उनका साइज़ स्मॉल होता है, वो उनमें कलर नहीं होता है। कैलिक्स एंड कोरोला अगर होंगे तो बहुत कम होंगे या फिर absent होंगे। स्टिग्मा लार्ज एंड वेल एक्सपोज्ड, जो उनका स्टिग्मा होगा वो क्या होगा, लार्ज साइज़ का होगा और वो हवा में अच्छे से दिखाई देगा। नेक्टर, दे आर नेक्टरलेस। ऑर्डर, दे आर ऑर्डरलेस, उनमें कोई भी खुशबू नहीं होगी, उनमें नेक्टर नहीं होगा। पोलन ग्रेन्स स्मॉल लाइट ड्राई डस्टी समटाइम विंग्ड प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी। और जो उनके पोलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, लाइट बिल्कुल हल्के होंगे, ड्राई सूखे होंगे, डस्टी बिल्कुल धूल के आकार के, समटाइम विंग्ड, उनमें कभी कभी क्या होगा, कुछ विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, और वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो कैनेबिनस, कैनेबिस, सुगर केन, एमेरेंथस एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है कौन से, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के। Is insect pollinated plant? What are the features of insect pollinated plant? Flower are large, conspicuous, brightly colored and showy. जो उनके फ्लावर होंगे लार्ज होंगे, कॉन्स्पिशियस होंगे, ब्राइटली कलर्ड, अट्रैक्टिव कलर उनमें होगा और सोई, और वो क्या होंगे, बिल्कुल दिखावटी होंगे। नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द नेक्ट्रीज, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर, जो क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ऑर्डर, ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट, इनमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, खुशबू होगी जिससे वो कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें आउटर सरफेस में बी रफ, स्पाइनी और स्टिकी एंड इडेबल। बिल्कुल क्या होगा, उनका आउटर सरफेस रफ होगा जिससे वो या फिर स्पाइनी होगा या स्टिकी होगा जिससे वो क्या कर सके, इंसेक्ट की बॉडी में लग सकें, और दूसरा इडेबल होंगे जिससे वो खाएं और उसको वो अगर वेस्ट मटेरियल को अगर निकालें फ्लावर के अंदर तो फ्लावर पॉलिनेटेड हो जाए। इसके एग्जांपल हैं सेल्विया, यूका, फाइकस।
Next is water pollinated flower. What are the features of water pollinated flower? Flower is small, colorless, calyx, corolla and other floral part are unstable. तो इसके जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, उनमें कोई कलर नहीं होगा, कैलिक्स, कोरोला एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर अनस्टेबल. अगर उनमें फ्लावर अदर फ्लोरल पार्ट हैं भी तो वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे. नेक्टर आर नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस. पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होंगे, नीडल लाइक एंड आर कैरिंग पैसिवली बाय वाटर. इनकी जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो बड़े होंगे और नीडल लाइक भी हो सकते हैं एंड कैरीड पैसिवली बाय वाटर. और उनको जो ले जाने का काम करता है वो वाटर करता है. इसके एग्जाम्पल हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्ट्रिया. ये इसके एग्जाम्पल हैं. तो इस चैप्टर का 4th पार्ट आज हम कंप्लीट कर चुके हैं. 5th पार्ट में अब हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.